मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। ये शब्द थे शेर जैसे दहाड़ने वाले बाला साहेब ठाकरे के। मगर जिस वक्त वो ये कह रहे थे, उन्हें कहां पता था कि उनके बेटे राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस की गाड़ी में सवार हो जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे कितना भी कह ले कि शिवसेना आज भी बाला साहेब ठाकरे की ही शिवसेना है और हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं करती है, पर अगर ये सच होता तो उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से नहीं मिल रहे होते, जिन पर राम मंदिर के आंदोलन को चोट पहुंचाने की कोशिश के गंभीर आरोप लगे हैं। यानी इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतने की चाहत में उद्धव ठाकरे इतने बौखला गए हैं कि वो अपने पिता के आदर्शों से भी समझौता करने को तैयार हैं। बताएंगे आपको उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की मीटिंग का इनसाइड प्लान। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयॉन भारत। दरअसल हुआ यह कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। इस दौरान ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। अब जाहिर सी बात है कि मीटिंग हुई है तो उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सपोर्ट चाहते हैं। मगर इस बात पर सस्पेंस अभी बना हुआ है कि सीएम का जो चेहरा होगा वो उद्धव ठाकरे होंगे या नहीं, क्योंकि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है किसी भी पार्टी की तरफ से। आयॉन भारत के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाने का सुझाव दिया है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना 100 से 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का विचार कर रही है। इस मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे मीडिया से मिले। उन्होंने कहा कि आरक्षण जैसे बड़े मामलों को लोकसभा में चर्चा के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। ठाकरे ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि यहां भी बांग्लादेश जैसी स्थिति ना बने तो समय रहते निर्णय लीजिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में अभी आरक्षण हटाने को लेकर हालत काबू से बाहर हो गए हैं, वैसे ही यहां भी स्थिति बन सकती है। मगर सवाल उठता है कि ये फेक जो नैरेटिव था कि आरक्षण हटाया जाएगा, ये तो विपक्ष ने ही चलाया था। बीजेपी आएगी तो आरक्षण हटा देगी। बीजेपी या मोदी ने कभी ऐसा तो कहा नहीं था। किसी भी रैली में ये सुनने को तो मिला नहीं कि अगर बीजेपी आएगी तो वो आरक्षण हटा देगी। ऐसा बीजेपी या मोदी ने तो कभी नहीं कहा। तो क्या विपक्ष ही चाहता था कि देश में ऐसा माहौल बने? सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो जिनसे आप सपोर्ट मांगने गए हैं, जरा उनके गिरेबान में भी झांक लीजिए। पूरा लोकसभा चुनाव बीत गया और पूरे लोकसभा चुनाव में वो यही चिल्लाते रहे, यानी कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन यही चिल्लाती रही कि बीजेपी आरक्षण हटा देगी और आरक्षण तो हिंदुओं को मिलता है ना। तो क्या इसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से मुंह मोड़कर अपना रुख हिंदुत्व विरोधी की तरफ कर लिया है? क्योंकि ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही संसद में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सारे हिंदू हिंसक होते हैं। तो ऐसे में आखिर उद्धव ठाकरे की भूमिका क्या बनती है? क्या इस समय जरूरी नहीं है कि वह अपने हिंदुत्व वाली छवि को बरकरार रखे, जिससे लोगों तक संदेश पहुंचे कि यह शिवसेना आज भी बाला साहेब ठाकरे की ही है? उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से हाथ मिलाकर खुद अपनी हिंदुत्व वाली छवि को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में वह साफ कर दें कि भगवा चोला ओढ़ के अब उनका मन जो है थक चुका है और अब उन्हें राजशाही सुख भोगने की इतनी जल्दी है कि वह अपने उसूल, आदर्शों, धर्म सबको ताक पर रखने के लिए तैयार है। क्योंकि इंडी गठबंधन किसके लिए काम करती है, उसका वोट बैंक कौन है और किसके हित के लिए पूरा इंडी गठबंधन अपना सारा जोर लगाता है, ये सबको पता है। और उसी के साथ उद्धव ठाकरे बैठक करने की बात करते हैं तो संदेश साफ है, अब ठाकरे की शिवसेना हिंदूवादी नहीं रही। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।